तो स्टूडेंट, तो ये मेजर टू हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका भी सेशन 2024 से 28 का है। ताकि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो उसका तैयारी अभी से शुरू करा दिए हैं। इस चैनल में आपको हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। जो चंद्रगुप्त था गुप्त वंश का, उसकी उपलब्धियां, जीवन में उसने क्या क्या किया, उसकी उपलब्धियों का विवेचना करना है। ठीक है, तो उसका आंसर बहुत ही ईजी तरीके से बताया हूँ, ऐसा आपको कोई नहीं बताने वाला है, स्टोरी टाइप का है। अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फिर आप एक बार एग्जाम टाइम में देख लीजिएगा, ये नहीं भूलिएगा। तो आंसर की तरफ चलते हैं। पहले आपको यहाँ पे पॉइंट बना के लिखना है, परिचय और साम्राज्य की स्थापना है। कुछ समय पहले भारत में गुप्त वंश नाम का एक राजवंश था। इस वंश के पहले बड़े और प्रसिद्ध राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम। उनसे पहले गुप्त वंश एक छोटा राज्य था। इससे पहले जो था गुप्त वंश एक छोटा राज्य था, लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, अपनी बुद्धि और ताकत से इसे एक बड़ा साम्राज्य बना दिया। पहले छोटा था, लेकिन अपनी इसने बुद्धि और स्ट्रेटेजी लगा के अपना एक बड़ा साम्राज्य बना दिया। उसने मगध, प्रयाग और पाटलिपुत्र को मिलाकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। उसके शासनकाल में गुप्त वंश एक प्रादेशिक राज्य से साम्राज्य में परिवर्तित हुआ। उसने 3 जगह को मिला के एक साम्राज्य खड़ा किया, जैसे मगध, प्रयाग और पाटलिपुत्र। ठीक है, उस जब साम्राज्य स्थापित कर दिया तो फिर उसने विवाह किया। विवाह करने के पीछे बहुत ही विशेष कारण था, जिससे उसका शासनकाल और भी मजबूत हो जाता। और उसने विवाह किससे किया? लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त जो था बहुत ही समझदार शासक था। उन्होंने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। यह सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि राजनीतिक समझदारी का उदाहरण था। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, जो लक्ष्मी के लोग थे उसमें बहुत प्रभावशाली थे, और इस शादी से चंद्रगुप्त को उनका सहयोग और प्रतिष्ठा दोनों मिल गए। शादी करने के बाद उसने क्या किया, आइए देखते हैं। जब शादी हो गया तो स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण किया। जैसे विवाह के बाद चंद्रगुप्त और कुमार देवी की तस्वीर बनवाई गई सोने के सिक्कों में। उस जो सोने का मुद्रा था उसमें उन दोनों की तस्वीर बनाया गया। ठीक है, सोचिए उस समय किसी राजा और रानी की तस्वीर वाले सिक्के निकालना बहुत बड़ी बात थी। आप सोच सकते हैं उस टाइम में सिक्के में राजा और रानी का तस्वीर बना दिया सोने के सिक्के में। इससे यह पता चलता है कि उसका राज्य कितना समृद्ध था और ये कितना समझदार था, समझ सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा, महाधिराज की उपाधि धारण की। धीरे धीरे उन्होंने मगध, पाटलिपुत्र और प्रयाग जैसे क्षेत्रों को मिलाकर एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। जैसे कि हमने आपको ऊपर में बताया था, उसने खुद को महाराज धीराज कहा, मतलब राजाओं का राजा। इससे पता चलता है कि वे सिर्फ राजा नहीं थे बल्कि कई राज्यों के शासक थे। उसने जो था सिर्फ 3 में नहीं कब्जा किया था, बहुत सारे राज्यों में कब्जा कर लिया था उसने। इसने खुद को महाराजा धीराज कहा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रशासनिक व्यवस्था का विकास। के शासन में जो था, उनके शासन में शांति, कानून और व्यवस्था बनी रही। लोग सुखी थे। अब क्या पता लोग सुखी थे कि नहीं थे, लेकिन लिखा गया है, मतलब लोग सुखी थे। व्यापार बढ़ा और गुप्त वंश धीरे धीरे भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गुप्त वंश के स्वर्ण युग की नींव रखी। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने ऐसी मजबूत नींव रखी जिससे उसका बेटा जो था समुद्रगुप्त पूरे भारत में गुप्त साम्राज्य का नाम चमका सके। आइए देख लेते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष ये है कि चंद्रगुप्त प्रथम एक दूरदर्शी, सक्षम और संगठित शासक था। उसने गुप्त साम्राज्य की मजबूत नींव रखी, जिससे भारत में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उन्नति का युग आरंभ हुआ। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।